हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी जो है अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बताते हैं हमारे चैनल पर जो आपकी बीएड इंटरनेशनल 2025 की जो आपकी तैयारी छात्रों रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ेंगे। बगल में जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लेंगे। क्लास का समय देखिए, जीके चीज की क्लास जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की क्लास जो है दोपहर को 1 बजे इसी टाइम पर, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और जो एग्जाम के रिलेटेड आपको अपडेट आएगा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बताया। तो आप लोग यहाँ से जुड़ रहे हैं तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा, मिस नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन। दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। ठीक है, जो बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए जो बनाया जा सकता है उसकी बात करेंगे। तो देखिए, सी ए पी दिया गया है, ए बी नहीं दिया गया है, ये वाला तो आपका नहीं बनेगा। ठीक है, ये तो नहीं बनेगा। L U P I N नहीं दिया गया है, ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, इसको भी, इसकी बात करते हैं। P I T T Y नहीं दिया गया, ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, अब बचा लास्ट में T A L E, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। ठीक है, देखिए, टी है, ए है, एल है, ई है। ठीक है, इतने से ही आपका ये बन जाएगा ये वाला शब्द। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका जो दिया गया शब्द, दिए गए शब्दों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। ठीक, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन। एक विशिष्ट कुट भाषा में जो है बायोलॉजी को इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, तो इसी कोड भाषा में फिजिक्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक, चलिए। हम्म हम्म, हम्म। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, विपरीत हुआ है। देखने से पता चल जाएगा आपको कि यहाँ पे जो है विपरीत किया है। BOLO, अच्छा GY, सॉरी, बायोलॉजी लिख दिया हूँ मैंने, गलत लिख दिया है, बायोलॉजी है। ठीक है, BIOLOGY। ठीक है, तो बी का विपरीत जो है देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, बी का विपरीत वाई, आई का विपरीत आपका आर होता है, ओ का विपरीत आपका यहाँ पे यल कर दिया है, यल का विपरीत ओ कर दिया, ओ का विपरीत यल हो जाएगा। ठीक है, जी का विपरीत टी और वाई का विपरीत आपका बी। ठीक है, ये जो है विपरीत लिखा है, मैंने विपरीत के बारे में आपको बताया था। ए से जेड होता है और विपरीत में जेड से, हाँ, यहाँ से ए से जेड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए का विपरीत जेड, बी का विपरीत वाई, सी का विपरीत एक्स, ऐसे ही आपका आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपका विपरीत लिखा गया। उसी प्रकार हमारा जो फिजिक्स दिया गया है। ठीक है, तो पी का विपरीत अगर देखेंगे तो आपका के हो जाएगा, यस का विपरीत देखेंगे तो आपका यस हो जाएगा, वाई का विपरीत आपका बी हो जाएगा, यस का विपरीत आपका यच हो जाएगा, आई का विपरीत आपका आर हो जाएगा, सी का विपरीत एक्स हो जाएगा और यस का विपरीत आपका यच हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, के एस बी एच आर एक्स एच, ऑप्शन नंबर बी में दिया जाएगा। ठीक है, ये जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 17 नंबर क्या दिया गया है? दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म को चुनिए। ठीक है, चलिए।
चलिए तो इसको देखते हैं क्या हुआ यहाँ पे। अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है। 16, 4 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। 4 गुणे अगर 4 करते हैं तो 16 हो जाएगा। और 16 में 3 का गुणा करें, 16 3 48 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। इसमें देखते हैं, देखिए 6 गुणे 6 किया है तो आपका 36 हो गया, यानी कि वर्ग निकाला है, ठीक है। और 36 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक मिनट देख लेते हैं। 3 छक 18, 3 लिखा 9, एक 10, 110 हो जाएगा। लेकिन 110 नहीं दिया है, 90 दिया गया है, ठीक है। 90 दिया गया तो इसमें जो है इसने ढाई गुना किया है। 36 का ढाई गुना आपका 90 होता है, ठीक है। अढ़ाई गुना आपका करेंगे मतलब 2.5 का गुणा करेंगे इसमें तो 90 होगा, ठीक है। इसी प्रकार आपका 8 गुणे 8 कितना हो गया, 64। तो 64 का भी इसने क्या किया है, 2.5 इसने, ठीक है। तो इसका भी अगर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, ठीक। और 12 गुणे 12 आपका 144। और इसका अगर देखेंगे तो 144 गुणे इसने 2.5 किया है तो आपका 360 मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस सभी को पता चल गया। ये वाला आपका डिफरेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। 4 गुणे 4 आपका 16, और 16 हो गया। 16 में यहाँ पे 3 प्लस किया तो 48 आया। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो 6 गुणे 6 करके 36, 36 में इसने 2.5 गुणा किया तो 90 मिला। 8 गुणे 8 करके 64 मिला। 64 में 2.5 का गुणा करेंगे तो 160 मिलेगा। उसी प्रकार 12 गुणे 12 किए तो आपसे 144 हुआ। 144 में हम क्या करेंगे, तो 2.5 का गुणा करेंगे तो हमको 360 मिलेगा। तो हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 का गुणा, बाकी सब में 2.5 का गुणा हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका यहाँ पे अलग हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है ऑप्शन नंबर, आज से 5 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात आपका 7:5 होगा, तथा उनकी आयु का अंतर जो है 4 वर्ष होगा। तो क्रमशः ए तथा बी की वर्तमान आयु क्या होगी, ये बताना है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम जाएगा इसमें, तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। माना एक ही, हमें वर्तमान आयु नहीं पता, तो हमें वर्तमान आयु ये कर लेंगे, बी की वर्तमान आयु, ठीक है। अब क्या बोला है, आज से 5 वर्ष बाद है, ठीक है। इनकी आयु का अनुपात 7:5 होगा, ठीक है। 5 वर्ष बाद बोला है तो x+5 और y+5, 7:5 बोला है, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो 5x+25 बराबर 7, तो y+7×5 = 35 हो जाएगा, ठीक है। तो x ये आपका 7, तो y आ जाएगा, ठीक है। बराबर आपका ये 35 है, तो आपका -25 हो जाएगा, ठीक है। तो 5x-7y बराबर आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए ये तो हमने 5 वर्ष बाद जो है ये तथा बी की आयु का अनुपात होगा कितना होगा, तथा उनकी आयु का अंतर हमसे पूछा है, ठीक है। अब इनकी आयु का अनुपात तो 5 वर्ष बाद ही, ठीक है। 5 वर्ष बाद में इसकी आयु का अंतर देखते हैं। एच x+5 माइनस, हाँ, y+5, इनकी आयु का अनुपात जो है 4 है, ठीक है। 4 वर्ष बोला था। तो अगर इसको देखते हैं तो आपका ए हो जाएगा, ये वाई, ये आपका 5 बराबर 4, ठीक है। तो एक्स यहाँ पे
पाँच से पाँच कट जाएगा, बचेगा वाई बराबर चार। तो एक्स माइनस वाई आपका, ये आपका दूसरा समीकरण होगा। ठीक है, एक्स माइनस वाई बराबर आपका चार हो गया। चलिए, अब एक देखा समीकरण दो को एक साथ रख लेते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। चलिए, समीकरण एक में हम क्या, समीकरण दो में हम क्या करते हैं, पहली बात तो चलिए किसी एक को हमको बराबर करना पड़ेगा, चाहे एक्स वाले को चाहे वाई वाले। तो चलिए हम एक्स को बराबर कर लेते हैं। समीकरण दो में हम पाँच का गुणा कर लेंगे। ठीक है, समीकरण दो में क्या करेंगे, पाँच का गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, पाँच एक्स माइनस पाँच वाई बराबर पाँच चौका बीस हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया हमको। तो समीकरण एक में से समीकरण दो को अगर घटा लेंगे तो हमको पता चल जाएगा। चलिए, ये आपका बीस है ना, अब इनको घटाएंगे तो इनका जो साइन है चेंज हो जाएगा, ये भी आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो कट ही जाएगा, है ना, ये तो पूरा पूरा कट रहा है ना। दोनों कैसे कटे, अच्छा हाँ, ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा है, ये माइनस वाला, सात वाई ज्यादा है। ठीक है, सात वाई यानी कि सात वाई नहीं होगा, ये पाँच एक्स प्लस में और माइनस एक्स, माइनस पाँच एक्स। ठीक है, तो ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे माइनस सात वाई और प्लस पाँच वाई यानी कि बचेगा दो वाई। किसका साइन ज्यादा है, माइनस वाले का, तो माइनस आपको चाहिए, यहाँ पे माइनस दस में से दस गया, सॉरी दस, बीस में से दस जाएगा ना, पाँच सौ का बीस ही हुआ था ना, पाँच का उड़ेगा तो पाँच सौ का बीस, यहाँ पे आपका दस बचा था। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका बचेगा माइनस दस, तो माइनस माइनस निकाल लेते हैं तो वाई की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, दो पाँच दस, तो वाई की वैल्यू हमको यहाँ पे पाँच मिल गई। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं आप सभी को, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, वाई की वैल्यू हमको पाँच मिल गई। ठीक है, तो वाई की जो वर्तमान वैल्यू है हमको पाँच मिल गई। ठीक है, और वाई को उठा के समीकरण एक में रख देते हैं। ठीक है, जो वाई का मान जो है समीकरण दो में रखने पर, ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर चार दिया गया था। x की वैल्यू हमको नहीं पता, y की वैल्यू हमको पाँच मिल गई है, ये आपका चार है, तो इधर जाके आपका नौ हो जाएगा। था x की वर्तमान आयु हमको मिल गई नौ, और y की वर्तमान आयु हमको मिल गई, मतलब a की वर्तमान आयु हमको, a क्या था, x था, तो x की वर्तमान आयु हमको कितनी मिल गई, नौ वर्ष। ठीक है, और b की वर्तमान आयु हमको जी मिल गई पाँच वर्ष। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नौ तथा पाँच वर्ष जो है इनकी क्रमशः आयु हो जाएगी, वर्तमान आयु। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया आपका राइट आंसर होगा। चाहिए तो इसको एक बार और देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे मैं दो मिनट के लिए रोक देता हूँ, दो सेकंड के लिए आप लोग देख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक पूरा आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, चलिए, एक बिंदु से लोगों जो है दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। ठीक, चलिए यहाँ पे पढ़ने के साथ साथ डायग्राम भी बना लेते हैं हम, तो हमारा टाइम भी बच जाएगा। ठीक है, ये आपका उत्तर की दिशा होती है, दक्षिण की दिशा, ये पूर्व की दिशा, ये पश्चिम की दिशा। ठीक है, चलिए, एक बिंदु से लोगे जो दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है तथा 30 मीटर चलता है। चलिए, दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है, 30 मीटर चलता है, सही, यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, चलिए, 30 मीटर चलने के बाद वो अपने दाएं मुड़ का जो है 20 मीटर चलता है, यहाँ से दाएं मुड़ का जो है 20 मीटर चलता है। चलिए, दाएं मुड़ का जो है 20 मीटर चलता है, वो फिर दाएं मुड़ का जो है 30 मीटर चलता है। चलिए, वहां से वापस जो है दाएं मुड़ा, वापस जो है 30 मीटर गया। ठीक है, अब देखिए, अंततः वो अपने बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। चलिए, अब यहाँ से जो है बाएं मुड़ता है, तो अब यहाँ से अगर बाएं देखेंगे, इधर हो जाएगा, अंततः वो अपने बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। ठीक, चलिए, 40 मीटर चलता है, वो अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा में है, आरंभिक ये है और ये जो है इधर है। ठीक है, इस वाली दिशा में है, तो ये वाली जो है पश्चिम की दिशा है, ये वाली दिशा आपकी कौन सी है, पश्चिम की दिशा है। ठीक, क्लियर सबको, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए,
नेक्स्ट है आपका 20 नंबर। एक विशिष्ट कोड भाषा में रैन को इस प्रकार लिखा था, उसी कोड भाषा में आपका समर को किस प्रकार लिखा जाएगा? चलिए, तो देखिए, RAIN, ठीक है। अच्छा, कल मैंने जो क्वेश्चन करा था सेम उसकी तरह है, ठीक है। यहाँ से N से O हुआ, ठीक है, +1, ठीक है। ये आपका +1, I से आपका H हो रहा है, ठीक है। सॉरी, पीछे से आ रहा है ना, I से आपका H हो रहा है, तो HI आपका -1 हुआ, ठीक है। A से आपका क्या हुआ है, तो B हुआ है, +1 हुआ है, ठीक है। R का आपका क्या हुआ है, Q हुआ है, तो QR आपका -1 ठीक है। उसी प्रकार आप लोग जो है समर का निकाल के हमें क्या करेंगे, आंसर बताएंगे। मैंने आपको बताया पीछे से क्या करना है, +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1, ठीक है। इसमें आपका +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1, उसी प्रकार इसमें करेंगे हम लोग पीछे से, +1 -1 +1 -1 +1 -1, ठीक है। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में देंगे, ठीक है। चलिए, वो आरेख सुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है और कर्मचारी वर्ग दिया गया है, उसमें प्रबंधक है, कर्मचारी है, ठीक है। तो कर्मचारी वर्ग के अंदर आपके प्रबंधक और क्या बोलते हैं, कर्मचारी, ठीक है। ये दोनों ही एक दूसरे के साथ कंबाइंड में आएंगे, तो आपका जो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक कर्मचारी वर्ग है, ठीक है, और एक है आपका प्रबंधक है, और एक है आपका कर्मचारी वर्ग है, ठीक है। क्लियर सभी को? तो ऑप्शन नंबर बी वाला जो दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर क्या देगा, पर्ल मीनार स्काई मीनार से ऊंची है, ठीक है, लेकिन यूनिटी मीनार से छोटी है। जो पर्ल मीनार है, ठीक है, जो पर्ल मीनार है यह जो है स्काई मीनार से ऊंची है, लेकिन किससे, यूनिटी मीनार से छोटी है, ठीक है। पहला एक हो गया यूनिटी मीनार तथा साइबर मीनार। इसको यस के कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे यस आपका एक और आ गया, ठीक है। साइबर मीनार की ऊंचाई समान है, ठीक है। चलिए, यूनिटी मीनार, यूनिटी मीनार और साइबर मीनार की जो ऊंचाई है आपकी सेम है, ठीक है, समान है। पर्ल मीनार जो है इंडस मीनार से छोटी है, ठीक है। पर्ल मीनार जो है इंडस मीनार से छोटी है। क्लियर सभी को? तो इन इमारतों में दूसरी सबसे छोटी मीनार कौन सी, दूसरी सबसे छोटी मीनार ना, यहाँ पे यूनिटी मीनार सबसे बड़ी थी, ठीक है। यूनिटी मीनार और ये इन दोनों के बीच में कर दिया गया। चलिए, ये आपकी यूनिटी मीनार हो गई, यूनिटी मीनार और साइबर मीनार, ठीक है। ये जो है जो है बराबर है। इससे छोटी आपकी इंडिश मीनार हो जाएगी, इंडिश मीनार से छोटी आपकी क्या बोलते हैं, कौन सी मीनार थी ये, पर्ल मीनार है, ठीक है। पर्ल मीनार आपकी छोटी हो जाएगी, पर्ल मीनार से छोटी आपकी स्काई मीनार हो जाएगी। सबसे छोटी, दूसरी सबसे छोटी मीनार आपकी यहाँ पे पर्ल मीनार हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे एक पॉइंट इसने मिस किया है कि चाहे यूनिटी मीनार चाहे साइबर मीनार का संबंध आपका इसके इंडस मीनार से नहीं दिया गया, इसकी वजह से आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहिएगा, लेकिन इसके साथ जो इसका संबंध दिया गया है इंडस मीनार और पीएम मीनार का, यानी कि इतना समझिए कि यूनिटी मीनार से छोटी आपकी इंडस मीनार हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन। एक विशेष कोड भाषा में मैच को आपका इस प्रकार लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में आपका, अच्छा, बोर्ड को इस प्रकार लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में आपको प्रिंट कर बताना है, ठीक है। MATCH, एम से एन, एम 1 हो गया, ए से वाई पर,
अगर एक्स और वाई देखेंगे तो अगर पीछे जाएंगे तो जेड वाई यानी कि -2, ठीक है। टी से डब्ल्यू है तो टी के बाद यू वी डब्ल्यू +3। सी में आपका वाई हुआ है तो सी से अगर पीछे जाएंगे तो पी ए जेड वाई 4 हुआ है, ठीक है। और यहाँ से आपका यम तो 5 हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार आपका बोर्ड का भी +1 -2 +3 -4 +5 हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार आप लोग प्रिंट क्या करेंगे हम लोग PRINT। पी में पी का एक पी से का क्यू PQR, ठीक है। एक प्लस करेंगे तो क्यू से हमारा देखिए ऑप्शन नंबर डी स्टार्ट हुआ है और कुछ नहीं स्टार्ट हुआ है तो बाकी सब कट कर दे दिए, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। हम अगर ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जल्दी हमको मिलेगा, ठीक है। बाकी सब भी अगर आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे तो आपका टाइम बचेगा। यदि प्लस का अर्थ आपका भाग है, गुणे का अर्थ आपका जोड़ है, भाग का अर्थ घटाव है और घटाव का अर्थ आपका गुणा है, तो समीकरण को हल करना है। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। 54 जोड़ का अर्थ भाग दिया गया 162 के साथ भाग दिया गया। चलिए, घटाव का अर्थ क्या है? गुणा है। गुणे का अर्थ आपका जोड़ है और भाग का अर्थ क्या है? घटाव है, ठीक है। कितना है? 6। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो 54 बटे में 162 आ जाएगा, गुणे आपका 18 +12 - 6, ठीक है। तो अगर देखेंगे इसको देखते हैं। हम्म इसकी बात कर रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं? 18 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 9 बचेगा, ठीक है। अब 9 से इसको डिवाइड करें, 9 छका 54, ठीक है। तो 6 +12 - 6, ठीक है। 162 को 18 से डिवाइड करेंगे 9 हो जाएगा, 9 को 54 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा बचेगा 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा जो आंसर आपको मिल जाएगा। आ, ये आपका 18 - 6 तो आपका बचेगा यहाँ पे 12, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 12, ठीक है। क्लियर है? चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी भी होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट अपने राय क्लास के बारे में, जो आपको क्लास कैसे, बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप हमें क्या करेंगे? कमेंट में पूछ लेंगे, ठीक। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद। और मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया था उसका आंसर मुझे चाहिए, ठीक है, कमेंट में